श्री उपेंद्र राय साहब, CMD भारत एक्सप्रेस, गुरमीत चौधरी जी एक्टर, दर्शन कुमार एक्टर, कश्मीरी फाइल, सबीना खान कोरियोग्राफर, देवी और सचिन। सबसे पहले मैं टाइकून को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवार्ड शो में जो बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्रीज और पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जा रही है, मुझे आने का मौका मिला और हमारे देश में जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं सारे अवार्डीज को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिन लोगों को अवार्ड मिलता है ये आम लोग नहीं होते, ये थोड़े से साइको होते हैं, ये थोड़े से क्रैक होते हैं और ज़्यादा अच्छा शब्द है ये जुनूनी होते हैं। सुबह वॉक भी हो जाए, ध्यान भी हो जाए, योग भी हो जाए, टाइम पे ब्रेकफास्ट हो जाए, हाई टी हो जाए, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, नींद टाइम पर और पद्म पुरस्कार भी मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शेर सुनाना चाहूँगा कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और जिस दिन मील का पत्थर देख लेते तो इस स्टेज तक नहीं आ पाते। अब आपकी अगली यात्रा के लिए भी एक शेर सुन लीजिए कि मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उपेंद्र जी का एक बड़ा नाम है, विद्रोही राइटर हैं, जो ख्वाब थे मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो कलम मिली वो बिकी हुई, जो जुबान मिली वो कटी हुई। तो पत्रकार अगर पत्रकार न होते तो नक्सल बदल होते, क्योंकि ये पीड़ा, उत्पीड़न, लाचारी, बेरोजगारी, वृथा और उत्पीड़न के खिलाफ लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे अवार्डीज को, बधाई। गवर्नेंस में मिल रहा है, मोदी जी का एक वाक्य है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जिनको बिजनेस के क्षेत्र में मिल रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, लेकिन इस देश का खुशहाली का रास्ता MSME से भी होकर के जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जिन लोगों का अवार्ड मिला है, मैं पहली पीढ़ी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जब दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म में कोई पहली महिला तैयार हुई थी, मैं 80 के दशक में जब पढ़ रहा था तो एक अलेक्जेंडर द ग्रेट हम नाटक करते थे, उसमें सेल्यूकस का रोल मुझे करना होता था। सिकंदर की गर्लफ्रेंड के लिए किसी लड़की की आवश्यकता थी, पूरे कॉलेज में कोई तैयार नहीं हुआ, तो एक लड़का जो लड़की जैसा लगता था, हमने उसको रोल दिया। ये भी दौर था। दादा साहब फाल्के जब राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने के लिए, उसमें भी बहुत पवित्र रोल था उनकी पत्नी का। कोई देश की महिला उस तारामती के रोल के लिए तैयार नहीं हुई। वो कोठे पे गए तो कोठे वालियों ने कहा हम कोठे वाली जरूर है लेकिन फिल्मों में काम नहीं करेंगे। तब उस लड़की का रोल, महिला का रोल एक आदमी को करना पड़ा। इस दौर से हम गुजरे तो महिला वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। हमें याद करना पड़ता था हु इज द फर्स्ट लेडी IPS ऑफ इंडिया। हम GK में पढ़ते थे करुण दीदी, आज हर बैच में आ रही है और आगे आएंगे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कहता हूँ बढ़ापा बचाओ। जिसके घर में अगर बेटी है तो मैं गारंटी लेता हूँ, पहले मैं 15 दिन पहले तक लॉ मिनिस्टर था तो कहता था, मैं एज ए लॉ मिनिस्टर कहता हूँ कि अगर किसी की बेटी है तो बीमार होने पर उसके पीठ में पैड सोर नहीं पड़ेंगे, बेटी आके जरूर ध्यान रखेगी। खैर, लंबी बात कहने का नहीं है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के लिए देश में कोई लड़की तैयार नहीं हुई। मेरे लिए सेल्यूकस की गर्लफ्रेंड के लिए कोई लड़की तैयार नहीं हुई। आज मुंबई जाने वाली हर ट्रेन और हर फ्लाइट में हमारी 10-5 बच्चियाँ एक्ट्रेस बनने के लिए जाती हैं, मॉडल बनने के लिए जाती हैं। ये माइंड सेट देश का बदला है।
तो मैं 11 खेल खेला करता था, सिंगल खेल लेता था, डबल खेल लेता था, सभी 11 में खेलता था। लेकिन एक मिक्स डबल होता था जिसमें एक लड़की और एक लड़का होते थे, लॉन टेनिस में और टेबल टेनिस में और बैडमिंटन में। माफ़ करना, मैं किसी आदिवासी इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध अशोकनगर जिले की बात कर रहा हूँ। कोई लड़की खेलने को तैयार नहीं होती थी, तो मैं कहता था बस बैडमिंटन लेके शटल को गिरा देना, बाकी तो हम सर्विस उठा लेंगे। आज उसी बैडमिंटन में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। ये महिला सशक्तिकरण है। मैं 26 जनवरी की परेड में भाग लेने के लिए दिल्ली आया, फिर मैंने सोचा अपने कस्बे में अगली 26 जनवरी को परेड निकालूंगा, तो भारत माता बनानी थी। मैं अपनी माँ की सुनहरी चंदेरी की साड़ी लिए घूमता रहा। मेरे कॉलेज की कोई लड़की भारत माता बनने के लिए तैयार नहीं है। बोलो महिला सशक्तिकरण हुआ है या नहीं हुआ? इसमें मैं उन गार्जियन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लड़कियों के पंख नहीं काटे, वो उड़ना चाहती हैं तो उनको उड़ने दिए। ये अवार्ड में आप, मुझे लग रहा है कि कुछ एक मोमेंटो दे रहे हैं, कुछ शॉल श्रीफल दे रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं होती। इस देश की आबादी 140 करोड़ है, पद्म पुरस्कार बहुत कम है। यह आपकी समाचार एक्सप्रेस, विभिन्न सोसाइटी ट्रस्ट, एनजीओज, क्लब्स अगर अवार्ड नहीं देंगे तो पद्म पुरस्कार बहुत कम है, लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया। ऐसे ही 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा करके मानस की बहुत सारी चौपाइयाँ रटा दी और मैं ब्लॉक जीता, तहसील जीता और जिला जीता। अवार्ड क्या होता है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो प्रथम आने पर उस जमाने में गरीब भारत में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मुझे मिली थी। उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि उस अवार्ड की साबुन की टिक्की ने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया था, माइक के डर को दूर कर दिया था, स्टेज के फोबिया को दूर कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्रीज के कितने भी नामी गिरामी लोग बैठे हों, मेरे पैर नहीं कपकपा रहे। ये साबुन की टिक्की के उस अवार्ड का। ऐसे ही अवार्ड आपको और आगे कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, ऐसा मेरी ऐसी शुभकामनाएं है। तो फिल्मों में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आजकल पुरस्कार पा रहे हैं, हम लोग साहित्य में ज्ञानपीठ और नॉवल पा रहे हैं, हम साइंस में नॉवल पा रहे हैं, और ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो देश का हम पा ही रहे हैं। 8 फिल्मों में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं चांस की बात है कि मैं केवल 8 फिल्में देखता हूँ, आजकल कम बनती हैं। जो लोग यहाँ बैठे हों कृपया बनाए करें। मैंने उनको आक्रोश, अर्धसत्य, अनुरोध शिल्पों को गुस्सा क्यों आता है, सारांश, दामुन पार और ऐसी फिल्में जो एक मैसेज देती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चले ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मैसेज देती है। एज ए पॉलिटिशियन देखने को मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है और जिनको नहीं मिला है, आपने हार जीत की बहुत बात की। न हार में न जीत में किंचित नहीं जीत में, तो हार भी कुछ सिखाती है। लगता है प्रयासों में कोई कमी नहीं। मैं हार के बहुत पॉपुलर रहा। मैं 4 बार लोकसभा का MP, 1 बार राज्यसभा का MP, 1 बार MLA, योगी जी की सरकार में मंत्री और मोदी जी की सरकार में मंत्री, ये तो जीते हैं। लेकिन मैं पॉपुलर हुआ हूँ जब मैं अखिलेश यादव से 2009 का इलेक्शन हुआ और लगभग रोड़ा दिया। फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव से लड़ा और हार का कारण बना उनकी। फिर उनके भाई अक्षय यादव से लड़ा, और अभी भी याद होगा 10-12 महीने पहले मैं करहल में अखिलेश यादव से 2-2 बार फिर किया हूँ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवार के सामने लड़ने लायक समझा गया है। हार जीत क्या होती है? कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो इस हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन 26 साल से दिन में नहीं सोया। मैंने 3 खाने नहीं खाए हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हो सकता है, लंच करने घर में कैसे आया जा सकता है, और हाई टी पीने कैसे आ सकता है, और रात 9 बजे डिनर पर नहीं। क्योंकि मेरी जीत का कारण है, मैं दिल्ली में 6 बार MP होने के बाद
केवल 28 लाख रुका हूँ, आज 29वीं लाख। और वो उपेंद्र जी आप नहीं होते, थोड़ा पत्रकारों से डर लगता है, इसलिए आया हूँ, क्योंकि पता नहीं कब ब्रेकिंग न्यूज़ चला गया सारी मेहनत। तो मेरी जीत का केवल कारण है सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी विवाह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत का उद्यापन, मैं हाजिरी एजुकेटिव मेंबर रखता हूँ। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल, 5 साल के बच्चे मुझे पहचानते हैं और मैं उनके पिताजी को पहचानता हूँ। और डेमोक्रेसी में बस यही होना चाहिए कि एटीट्यूड और एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए। उधर दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों का एटीट्यूड तो ठीक है, एरोगेंसी ये सब चल पाएगा, लेकिन हम जैसे डेमोक्रेसी में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आम आदमी की तरह अपना जीवन जीता हूँ, इसलिए तीनों सदन डेमोक्रेसी के हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत सरकार की तरफ से भी आपको बधाई। मंत्री के रूप में शायद मैं अकेला ही आया हूँ, तो संस्कृति विभाग से तरफ से फिल्म और कौन सा हमारा विभाग, सूचना एवं प्रसारण, कलाकारों आप लोग बैठेंगे, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साहित्य, संगीत और कला जिसे नहीं आता है, मैं नहीं समझता वो इंसान है। तो ये लोग भावुक लोग होते हैं, कलाकार लोग, और देश का नाम रोशन करते हैं। राजनीति तोड़ सकती है लेकिन कला जोड़ती है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।